यार मुझको ना हमेशा से पहाड़ बहुत पसंद है। मैं मनाली तो गया हूँ लेकिन मैं कभी मसूरी नहीं गया था। लेकिन मैंने मसूरी के बारे में सुना बहुत था कि मसूरी बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। और यहाँ तक कि हमने ये भी सुना था कि मसूरी का एक 5 स्टार होटल है द शवॉय, उससे अच्छी जगह रुकने के लिए मसूरी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि मसूरी का पूरा व्यू आपको इस होटल से मिलता है। और हमको इसलिए और चुल थी इस होटल में रुकने के लिए क्योंकि एक तो एक 5 स्टार होटल था और दूसरा इस होटल को एक हॉन्टेड होटल माना जाता है। इस जर्नी में हमारा ड्रोन चोरी होते होते बचा, हमारी ट्रेन भी छूट गई और यहाँ तक कि हमने भी उस होटल में कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस किया। और सच बताऊं तो मसूरी आने का हमारा कोई प्लान था ही नहीं। ये प्लान बिल्कुल रातों रात बना और हम सुबह मसूरी आ गए। लेकिन हम मसूरी तक कैसे पहुंचे उसके लिए थोड़ी बैक स्टोरी जानते हैं। तो रात में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और हम लोग अपनी नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम में काम कर रहे थे और गलती से किसी और का मसूरी का व्लॉग हमारी टीवी पे चल गया। और सही में हमको उस वीडियो में मसूरी इतना प्यारा लगा कि हमने तभी डिसाइड किया कि हम मसूरी के पहाड़ अपनी आंखों के सामने देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने घर से कोई भी सर्दियों के कपड़े लेके यहाँ पे आया ही नहीं था। तो जो भी कपड़े मेरे पास थे मैंने वो पैक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वहां पे कितनी सर्दी होगी। हम अपनी टिकट्स बुक करके और बैग पैक करके निकल गए स्टेशन के लिए। ओला मीको, कैसे हो? ठीक हो? कैसे हो? ठीक हो? नंबर देख लो, यही है। तो ये जो है अभी ड्रोन भूलते भूलते बचे हम लोग ड्रोन चेकिंग पे रखाए थे और भूल गए कितने बैग से। पुलिस वाले की नजर थी। ऐसा क्यों हुआ? किसके पास था ड्रोन? ये प्यारा लड़का। हेलो हेलो हेलो। तो आपको पैसे नहीं मिले? ये बताओ कैसा है? बहुत ही बेकार चाय थी। एक तो ट्रेन से देहरादून आने के बाद मुझे इतनी ठंडी लग रही थी कि मैंने सोचा कि अविनाश भैया मुझको बढ़िया अदरक वाली चाय दे रहे हैं, लेकिन वो थी लेमन टी जिसमें नमक पड़ा हुआ था। फिर जब मैंने उसको पिया तो भाई मैंने कभी चाय ऐसी नहीं पी जिसमें नमक पड़ा हुआ। तो मेरे लिए 0 बेकार चाय थी। तो जहां हम लोग ये चाय पी रहे हैं ना वो है देहरादून स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग कैब करके जाएंगे मसूरी की तरफ। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे तो इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि हमको समझ में आने लगा था कि हम पहाड़ों पे आ चुके हैं। इतनी फ्रेश और क्लीन एयर शायद मैंने बहुत दिनों बाद ली थी। मेरी तो ठंडी मिट नहीं रही है इस टी शर्ट से। साला इयरिंग पहन के आया है, तब भी नाच रहा है। मैं जब इस जगह पे खड़ा हुआ था ना और मेरे सामने ऐसा सीन था तो शायद मैं छोटे में किसी सीनरी में देखा करता था। तो मुझको बहुत अच्छा फील हुआ। इतनी शांति, इतनी प्यारी हवा, शायद इसी को कहते हैं नेचर के सबसे करीब होना। बहुत अच्छी लोकेशन पे होटल है। अब यहाँ से हमारा होटल केवल 1 किलोमीटर बचा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारा चेक इन टाइम जो था वो था दोपहर के 2 बजे और हम होटल की तरफ जा रहे थे सुबह 9 बजे। अब देखना ये था कि होटल हमको अर्ली चेक इन अलाउ करेगा या हमको बाहर ही बैठना पड़ेगा। एंड फाइनली हम लोगों ने बातचीत करी और हमको अर्ली चेक इन मिल गया। यहाँ तक कि उन्होंने हमको एक वेलकम ड्रिंक भी ऑफर करी जो वहाँ के किसी लोकल फ्रूट और लीफ से बनी हुई थी। अब फ्री की चीज हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो हमने भी बढ़िया पी। बहुत प्यारा व्यू है और मतलब इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। ऐसा चेक इन हुआ है कि मजा आ गई देख के और रॉयल फीलिंग आई मुझे बिल्कुल। द शवॉय इज बेस्ट होटल एंड लाइक सी पीछे सब कुछ है, मतलब पहाड़ दिख रहा है। मुझको तो ऐसा लग रहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री आ चुका हूं।
गड़बड़ है भाई, दोस्त है हम लोग। यार मतलब ऐसा रूम मैंने कभी देखा लेकिन 5 स्टार इज वेरी डिफरेंट। एंड हमारे रूम में भी कोई गेस्ट रुका हुआ है थोड़ी देर के लिए। उनका उनकी चाबी खो गई अभी। हमने उनको अलाउड कर दिया है बट इट्स ओके। अबे बिंगो भी दिए हैं खाने को, फास्ट फूड वो देखो। तो भाई मतलब इतना बढ़िया है कि फ्रूट से लेके सब कुछ मिलता है यहाँ पे शिफोए में। खट्टा है बहुत, लेकिन सही में मतलब क्या व्यू है इस होटल का, लग ही नहीं रहा कि होटल में है। बहुत बढ़िया। एक बार मसूरी आना तो शिवॉय जरूर आना, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए। आपको होटल के अंदर ही व्यू देखने को मिलेंगे, मैं ब्लॉग में जरूर लगा दूंगा ये। मतलब व्हाट अ व्यू, मजा आ जाएगी देख के। इस दरवाजे के पीछे है सबसे प्यारा सीन। मैं अब इसको करूंगा ओपन एंड सी द सीन फ्रॉम द बालकनी। वाओ, ये है सीन हमारे बालकनी से और ये हूं मैं। इतनी फ्रेश हवा है, मतलब कि यार समझ में आ रहा है कि यार मैं पहाड़ों पे आया हूँ। हवा ही बता देती है कि इतनी ठंडी हवा, इतनी फ्रेश एयर है यहाँ पे। और जब आपको सीन मिल रहा हो अपनी बालकनी से बिल्कुल पहाड़ों का, द बेस्ट फीलिंग। यहाँ ना दिवाली मनाने बहुत लोग आए हुए हैं, तो मैं जिसको भी देख रहा हूँ वो आया इसलिए है क्योंकि उनको दिवाली मनानी है मसूरी में, तो इसलिए भी हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। और मतलब यार व्यू देख के ही मज़ा आ गया। मतलब ये पूरा व्यू है बहुत ही प्यारा। और यहाँ से आते हैं अविनाश भैया। गेस्ट है हमारा। अरे यार एक काम करिए, पानी लेके आइए मेरे लिए। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ेगा हमको। हमको निकाल देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ से आए? सो आई थिंक यहाँ से बाहर रास्ता दिखा दिया हमको बाहर जाने का उन्होंने। दिस इज समथिंग ऑफिस एरिया काइंड ऑफ। यहाँ पे आप अबे वो नहीं लाए क्या? ट्राइपॉड नहीं लाए? यार बहुत शॉप्स हो गए। तो भी यहीं पे हैं। हाँ चलो, बहुत प्यारा है। समझ गए ना, दिखाओ। दिस इज अवर ब्रेकफास्ट एंड दिस इज अविनाश भैया। वहाँ पे बफे लगा हुआ है जहाँ पे हम लोग ने लिया है खाना। हम जैसे ही खाना खा के बाहर निकले, हमारे सामने कुछ ऐसा व्यू था। लेकिन मैं सब कुछ एक वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा। हमने यहाँ पे दिवाली भी मनाई, हमने यहाँ पे माउंटेन्स एक्टिविटी भी करी, हमने यहाँ पे हॉरर भी एक्सपीरियंस किया और हमने यहाँ पे पहाड़ों पे बैडमिंटन भी खेला। और इस होटल में सही में हाथी की असली सूंड और टाइगर स्किन रखी हुई है, क्योंकि ये पहले एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था ब्रिटिशर्स के लिए। ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको सेकंड पार्ट में। कमेंट फॉर सेकंड पार्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।